राधे राधे आप सभी को। आज मैं अपने इस वीडियो में इतना अच्छी चीज़ें शेयर करूंगी कि एक हाउसवाइफ अपने घर के कामों को कैसे करती हैं और साफ़ सफाई दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करती हैं। तो देखिए, घर के काम तो हो ही जाते हैं क्योंकि वो मजबूरी है, वो करना ही पड़ता है। और जब बच्चों को ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना, तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। तो आज सुबह का नाश्ता वगैरह बनाने के बाद और उसके बाद जो ये थोड़ी बहुत शॉपिंग थी ये करके आए हम राशन की दुकान से, क्योंकि ये सब इकट्ठे ला के रख दो ना तो बच्चों को बार बार ये नहीं होता कि हमें चीज़ लेने जाना है या कुछ खाना है जाना है। तो ये देख के बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं। और ये देख रही थी कि हम इसमें से एक आध ले लेते हैं। तो अभी खाना खाने का लंच करने का टाइम हो गया था, मगर इसको तो यही तो वही देखिए अभी दिखाती हूँ कि इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। जब कहा कि अभी नहीं खाना है बाद में खाएंगे, तो कहती है एक खा लेने दो ना। फिर उसके बाद घर के काम थोड़े से हमने निपटा लिए। आज हमें ये किचन का अपना एक सेल्फ साफ़ करना था, जिसकी सफाई करनी थी। हमें कभी भी किचन या कहीं भी चीज़ की साफ़ सफाई करने से पहले ये नहीं देखना हो चाहिए कि पूरा का पूरा एरिया हम एक साथ साफ़ कर पाएंगे, क्योंकि एक साथ करोगे तो उससे आप भी परेशान हो जाओगे और वहाँ की क्लीनिंग भी नहीं हो पाएगी। तो पहले सारे सामान वहाँ से निकाल लेने चाहिए और जो यूज़फुल चीज़ हो उसको रख लो, और बाकी जो ख़राब चीज़ हो या जो चीज़ें वेस्ट हो रही हो, जो ख़राब हो गई हो, उन सबको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो इसी में से देखिए हम ये पहले सामान इसमें से खाली कर लेते हैं और उसके बाद अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़फुल हैं और किनको हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो ऊपर की सेल्फ हमने खाली कर ली। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसमें कूड़ा वगैरह गिरा था उन सबको हम टिश्यू पेपर के हेल्प से साफ़ कर देते हैं। तो ये देखिए, इसकी साफ़ सफाई करने के बाद और इसको हल्के गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद फिर उसमें हम ये टोकरी रख देते हैं। टोकरी में हमने वही चीज़ें रखी जो हमारी यूज़फुल है। और ये हमारा एक ग्रिलर है, इतना यूज़फुल है ना ग्रिलर, मतलब ये एक तो ये हैंडी सा है, छोटा सा, और बहुत आसानी से इधर उधर यूज़ हो जाता है। और सबसे बड़े, अगर इसको बाहर कहीं रखो ना तो किचन की चिकनाहट से उससे ये ख़राब हो जाने का डर रहता है, इसलिए हम इसे ऐसे अंदर रखते हैं। तो यहाँ भी ये देखिए, इसमें जो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती है जो हमें डेली यूज़ नहीं करनी होती है ना, उन चीज़ों को हम ऐसे संभाल के रख देते एक किनारे। और कई चीज़ें तो ऐसी होती है जो हमारे हिसाब से बहुत यूज़फुल होती है मगर उनका यूज़ कभी भी नहीं आता है। तो इन सब को हमने निकाल दिया है और यहाँ अच्छे से क्लीनिंग कर दी। अब क्लीनिंग करने के बाद जो हम ये एक्स्ट्रा सामान होंगे उनकी छटाई कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा दिख रहा है। उसके बाद हमने ये बास्केट फिर रख दी और जो यूज़फुल चीज़ें होंगी वो इसमें हम रखते जाएंगे। और ये देखिए, ये जियो का एक कैरी बैग था, उसका यूज़ करेंगे हम ये चिप्स और कुरकुरे वगैरह को रखने के लिए। इनको हमने अलग अलग पीसेस में कट कर दिया है, जिससे बच्चों को जब भी निकालना हो तो ईज़िली वो निकाल लेंगे। वो ऐसा नहीं है कि पूरी लड़ी निकलेगी या बिखर जाएगा। ये सब चीज़ें बच्चे खाने से बाज तो नहीं आते, मगर फिर भी ऐसा है, बच्चे खाने से बाज तो नहीं आते हैं मगर फिर भी उनको ये सब चीज़ें चाहिए ही होती हैं, तो एक दो पीस खा ही लेते हैं। तो ये देखिए, बातों में हमारा ये सेल्फ क्लीन हो गया और इधर हमारे कान्हा को भोग लगाने का टाइम हो गया था। तो भोग लगाने से पहले हम दिया बाती कर देते हैं। तो जैसे अभी सुबह का टाइम हो रहा था तो सुबह हमने अपना सामान वगैरह सेट किया, उसके बाद जोत जला देते हैं। अब ये शाम का टाइम हो गया था, शाम के बज रहे थे 6। तो सुबह का वीडियो, मुझे लगा ये सुबह के वीडियो, सॉरी ये सुबह की वीडियो नहीं थी, ये शाम की वीडियो थी। तो इसमें शाम के टाइम हम दिया बाती करते हैं और अपने कान्हा की आरती करते हैं। और ये वीडियो मेरा बेटा शूट कर रहा था, उसने बोला मम्मा आप पूजा करो मैं शूट करता हूँ। तो छोटे मोटे ऐसे काम ये भी कर ही लेते हैं जो कि इनको पसंद आता है तब। तो यहाँ हम पूजा वगैरह करने के बाद उसके बाद हम जाएंगे अपना डिनर वगैरह बनाने। और डिनर बनाने में गर्मी में तो वीडियो शूट हो ही नहीं पाती है। और इधर इन लोगों को देखा तो ये बना के अंदर आए तो देखते हैं इन दोनों में ड्राइंग कंपटीशन हो रहा था। ये दोनों के दोनों कह रहे थे कि चलो आज देखते हैं मोर पंख बेटर कौन बनाता है। तो इन दोनों ने कंपटीशन किया इसी कार्डबोर्ड पे ही
कि आज हम मोर पंख बनाएंगे। मैंने भी कहा चलो हम भी देखते हैं सबसे बेटर कौन बनाता है दोनों से। तो ये दोनों उसी में लग गए थे। इधर हम थोड़ी सी अपनी साफ़ सफाई या किचन का काम कंप्लीट कर रहे थे और इन दोनों ने देखिए कितना वो शौर्य से तो हो ही नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा मैं कॉपी पे बनाता हूँ। मगर पलक का देखिए बन के तैयार भी हो गया था, आधा हिस्सा बन गया और उसके बाद देखिए ये कंप्लीट होने वाला था और कितना सुंदर बना था। उसके बाद बनाने के बाद हम लोगों ने डिनर किया। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियो और बच्चों के और चीज़ें पसंद आती हो और क्लीनिंग की और भी टिप्स और ट्रिक्स देखनी हो, पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये मोर पंख कैसा लगा। ये बच्चों की मेहनत है। देखिए बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को हमें हमेशा बढ़ावा देते रहना चाहिए। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया या बच्चों ने बनाया ही नहीं है। तो देखिए बेटे से तो बना नहीं, वो तो हट गया, उसने बोला मैं अब मैं एनीमे बनाऊंगा, तो वो उस चीज़ में उसका हाथ अच्छा है। मगर पलक ने देखिए ये बनाया, बेटी ने ये बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक अच्छा ही बनाया था। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। और इधर हम लोगों ने ये कंप्लीट होने वाला था, तभी मैंने बोला कि कंप्लीट करके फटाफट चल के डिनर खाओ और उसके बाद सो जाओ, क्योंकि ये लोग तो सोने का नाम ही नहीं लेते हैं और 11 बजे तक जगते ही रहते हैं। तो ये देखिए बन के तैयार हो गया और कितना सुंदर सा मोर पंख बना है। और बच्चों में ऐसे कंपटीशन करवाते ही रहने चाहिए। थैंक यू।